नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं प्रथम भाषा हिंदी पाठ संख्या 7 के समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है कामचोर। कामचोर मतलब जो काम करना नहीं चाहता है। इसके लेखक है इस्मत चुगते। यहाँ पर प्रस्तावना प्रसंग के अंतर्गत एक चित्र दिया गया है। इसमें बारिश हो रही है और उसमें ये देखिए कश्ती इसे कहते हैं और कागज की नाव जब बारिश दिखाया गया है। जब बारिश होती है तो बच्चे क्या करते हैं, बारिश में के पानी में जो ना घर के पास नदियों की तरह बहते हैं उसमें कागज़ की नाव बनाकर बहा देते हैं और उसे दूर तक देखते रहते हैं, आंखों से ओझल होने तक देखते रहते हैं। इसी का जो ना इसके बारे में ही ये सुदर्शन फाकिर कवि कह रहे हैं कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो मुझसे सब कुछ ले लो लेकिन मुझे बचपन मेरा लौटा दो। तो जीवन का प्रथम ये जो पड़ाव है हमारा बचपन। बचपन बार बार नहीं आता है। बचपन में सभी बहुत बेफिक्र रहते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों को सब लोग अधिक पसंद क्यों करते हैं? कि बच्चे जो है ना बहुत नादान और मासूम होते हैं। उनके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रहता है। वो बहुत भोले होते हैं, इसलिए बच्चों को सब लोग पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, देखिए बचपन सबको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है और वह जो चाहते हैं उन्हें बड़े ही लाकर देते हैं। तो बचपन में बेफिक्र बच्चे रहते हैं, इसलिए उनको बचपन अच्छा लगता है सभी लोगों को। कवि ने कागज़ की कश्ती और बारिश के पानी की चर्चा क्यों की है? क्योंकि कवि को भी अपना बचपन याद आ गया और वह इसलिए कह रहे हैं कि बचपन में कागज़ की नाव बारिश के पानी में बहा देते थे और उसको आँखों से ओझल तक, जैसे कि मैंने अभी बताया, आँखों से ओझल होने तक देखते रहते हैं। इससे बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। तो बचपन का वो पल जो है ना बार बार लौट कर नहीं आता है, इसलिए कभी इस बचपन के उस पल के बारे में कहते हैं। अब बचपन का नाम ही होता है धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी में देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। इस चित्र में जो है यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से बच्चे उछल यहाँ पे गिरे पड़े हैं। कोई मग यहाँ पे फेंक रहा है, हर कोई जो है ना नल से पानी भरने के लिए परेशान है, ये यहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं जो है ना नटखट बच्चों के बारे में, बचपन होता है नटखट से भरा पड़ा, तो ये नटखट बच्चों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? मोटे मोटे मतलब बच्चों के लिए कह रहे हैं और ये पुनरुक्ति शब्द हैं। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद खुद का मतलब होता है स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। अब यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम उधम मतलब बदमाशियाँ मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच ख्याल आया कि इन बच्चों से काम करवाया जाए। आखिर ये बच्चे भी सोच रहे क्यों ना हम जो ना अपना उठकर पानी ले ले, ये सोचकर वो सब बच्चों ने पानी पीने का इरादा किया। अब क्या बचपन में क्या होता है कि जो एक बच्चा करता है, बच्चों में होता है जो एक बच्चा करता है वही काम सब करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना पानी पीने के लिए सब जो है ना जब जाते हैं घड़े के पास, तो वहाँ पर सभी एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं पानी पीने के लिए। कोई किसी से कमज़ोर नहीं है, दबे मतलब दबंग कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। हर कोई एक दूसरे को धक्का देकर हटाकर खुद पानी पीना चाहता था। इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, घर मटके के पास घमासान मतलब भीषण युद्ध मतलब लड़ाई, भीषण लड़ाई उन लोगों के बीच में आपस में होने लगी। सुराइयाँ लुढ़क गई, मटके इधर ऊपर गए, बच्चों के कपड़े अलग से भीग गए। अब यहाँ पर अम्मा यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि करेंगे कैसे नहीं, देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। अब बच्चों के जो है ना ये हो गया कि अगर वो काम करेंगे तो ही उन्हें खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब बच्चे तैयार हो गए काम करने के लिए और वह जो है ना एक तरह से जो है ना एक ऑर्डर हो गया, शाही फरमान मतलब जो है ना आदेश हो गया, उसको सबको मानना ही है। और बच्चे जो है ना सब पूछने के हमको हमें काम बताया जाए। इस पर कहते हैं कि मिसाल मतलब उदाहरण के लिए देखिए, दरी मैली हो गई है, उसका जो है ना साफ करो। आंगन में कूड़ा है उसे निकाल दो। पेड़ों को पानी देना है। अगर मुफ्त में भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे तुम सबको। तनख्वाह का मतलब होता है वेतन, सैलरी।
अब अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, दूसरों का काम का हवाला भी दिया और कहा कि माली का काम अगर करेंगे तो जो है ना पैसे, माली के पैसे, तनख्वाह सब बच्चों में बांट दिया जाएगा। इस तरह से घर में शुरू हो गया कोहराम। सब बच्चे काम करने के लिए आतुर हो गए। यहाँ पे अम्मा कहते ये है खुदा के लिए घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, याचना का मतलब है प्रार्थना। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। सब बच्चों ने मिलकर उस दरी को साफ करना शुरू किया। उस दरी में सिर्फ धूल धूल ही पड़ी हुई थी और धूल इतनी जमी थी कि सब के आंखों पर, नाकों पर, हर जगह सिरों पर जम गया। वहां से उन लोगों को निकाला गया। फिर उन लोगों ने आंगन में झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू के लिए भी लड़ाई हो गई। सभी बच्चे एक साथ ही कूद पड़े झाड़ू देने के लिए। सबके हाथ में एक एक झाड़ू किसी के आई। अब यह देखकर जो है ना अम्मा ने सिर पीट लिया। अब सिर्फ अम्मा के सिर पीटने से बच्चे कह रहे कि अरे ये बड़े लोग हमें काम करने देंगे तभी तो हम काम करेंगे, तो हर बात में हमें टोकते हैं। फिर सबको दिमाग ख्याल आया कि यह जो ना अगर हमें झाड़ू लगाना है तो पहले पानी जो है छिड़क लेना चाहिए। बस सब बच्चे पानी छिड़कना शुरू कर दिए। पानी इतना कीचड़ बन गया और फिर वहाँ से निकाल दिए गए सबके सब। अब इन लोगों को ख्याल है कि चलिए पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतलियाँ लूट ली गई। जिस बच्चे के हाथ में जो आया वही उसने उठा लिया। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे, ग्लास भी ले भागे। अब सब नल की ओर टूट पड़े। अपने जो है ना, इससे पहले मैंने शुरू में वो चित्र दिखाया था। सब जो है ना नल की ओर टूट पड़े और एक दूसरे से लड़ने लगे कि पहले वो भरेगा, पहले ये भरेगा, पहले कौन भरेगा। ये इस बात पर सभी में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर इतना घींगा मुश्ती में सब बच्चे जो है ना, अब सब यहाँ पे देखिए, फिर कोनिया, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाई, घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, सबको भेजा गया इन बच्चों को अलग करने के लिए। फिर पूरे बच्चे जो है कीचड़ में लथपथ हो गए थे। पहले कब बच्चों को नौकर नहलाता था, लेकिन अब जो है ना नौकर को निकाल दिया गया है। अब कौन नहलाए, तो बाजू के पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से सब बच्चों को नहलवा दिए। अब ये सभी क्या सोचे कि अब यह काम, सफाई का काम इनके बस की बात नहीं है और पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अब ये बच्चे किस तरफ चले गए, मुर्गियों की तरफ। उनसे झाड़ना नहीं हुआ, दरी को झाड़ना नहीं हुआ, पेड़ों को पानी देना नहीं हुआ। अब ये बच्चे मुर्गियाँ हाँकने के लिए चले गए। मुर्गियों की क्या आदत है, जो रोज़ उनको लेके आते हैं उनको आदत पड़ जाती है। यहाँ पर पूरे बच्चे एक साथ बांस की हाथ में लिए सब बच्चे उनको चल दबड़े दड़बे 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 करने लगे। अब मुर्गियाँ कहाँ इनकी सुनने वाले, मुर्गियाँ इनके विरुद्ध हो गए और वह सभी यहाँ वहाँ भागने लगे। मुर्गियों ने क्या किया कि कोई जो ना खीर से भरे थाली में कूद पड़े, किसी ने अम्मा के सफ़ेद जैसी उनके गंदे पैर से चादर पर छापे मार कर निकल गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक से मार गया और सीधे जाकर मौसी जी के साड़ी पर पड़ी। मौसी जी उस समय मुँह हाथ धो रहे थे। इसके बाद जो है ना पूरे मुर्गियाँ, जैसे बेनकेल एक शब्द का उपयोग किया गया है। बेनकेल मतलब ऊँट को नाक में नकेल दिया जाता है तो वो जो है ना बराबर चलता है। मुर्गियाँ तो बेनकेल थी, उनके नाक में तो रस्सी थी नहीं, तो इस तरफ उनके जहाँ मर्जी वहाँ पर दौड़ने लगे। एक भी दड़बे में यानी अपने घोंसले, अपने घर में नहीं जाने को राजी नहीं थी। इस तरफ बच्चों को सूझा कि भेड़े हैं, भेड़े को खाना खिला दिया जाए। भेड़ों दिन भर बाहर से घूम कर आई थी, वो भूखी पड़ी थी। तो ये जो ना सूप शब्द का उपयोग किया गया है। सूप का मतलब है बांस का बना हुआ एक रहता है जो जिससे चावल दाल साफ किए जाते हैं। सब उसमें दाने पड़े हुए थे। सब भेड़ उसकी ओर झपटे। वो भेड़ कहाँ सुनने वाले हैं। सब किसी तरह से लष्टम पष्टम शब्द का उपयोग किया गया है। तख्तों मतलब लकड़ी की जो ना तख्ता रहता है उस पर सब चढ़ गई। भेड़ चाल मसूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के ऊपर जमी थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुटकाती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर घोखड़ी, चंपा और सलमा सितारे रखकर दीदी जो ना बुआ को बता रही थी। और भेड़े तो बिल्कुल निसंकोच, बिना डरे बिना शर्माए उन दुपट्टे को रौंदते हुए भाग वहाँ से
निकल पड़ी। अब पूरा तूफान ऐसा गुजरा भेड़ों का, ऐसा लगा था कि किसी लड़ाई में, जर्मनी की लड़ाई में जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों से उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह घन सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सोती, उन पर जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट। अब वो भेड़े क्या हुआ, वो दानों को छोड़कर बीच में सब्जी वाली तरकारी दे रही थी। भेड़ों ने तरकारी को देखा और उन पर टूट पड़ी और पूरी तरकारी को खा गई, अपने पेट में डाल दिया। यहाँ पे एक शब्द का उपयोग है। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई मतलब कढ़ाई मतलब जिसमें सब्जी पकाया जाता है, तो वो पेट की कढ़ाई में इन भेड़ों ने सब्जियों को झोंक दिया। प्रलय मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रलय मचा था, हाहाकार मचा था। उधर बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी कि रात का खाना न मिलने की धमकी भी मिल चुकी थी। अब वो क्या किए, दूध दूहने के लिए चले गए। भैंसों को भी आदत होती है कि जो जिस हाथ से रोज दूध दुहा जाता है उसी हाथ को वह दूहने देती हैं, और हर किसी को वो दूहने नहीं देती। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था। बच्चों ने क्या किया, वह जो है भैंस को दूध दूहने चले गए। अब भैंस जैसे बाल्टी भैंस के तरफ रखे कि वह जोर से पैर मारती है एकदम से, जैसे चारों पैर भैंस दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर ये बच्चे 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े। भैंस एकदम से चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को क्या करिए, लात मारकर दूर मुड़ जाकर खड़ी हो गई। अब तय हुआ क्या, ये तय का मतलब था निश्चय इन बच्चों ने क्या किया कि भैंस का अगाड़ी पिछड़ी दोनों पैरों को बांध दिया जाए तो आराम से दूध दूह सकते। बच्चों का हम रोक नहीं सकते, उनके दिमाग में जो आता है क्या आता है ये कोई नहीं कह सकता है। तो इस तरह से बच्चों ने पीछे का पैर, चाचा जी जिस चारपाई पर सोए थे उस चारपाई से भैंस के पीछे के पैर को बांध दिया। और जैसे ही आगे के पैर को बांधने गई तो भैंस चौकन्नी हो गई और वह क्या करे कि भागी। जैसे ही वो भागी तो चाचा जी भी पीछे से वो चारपाई पर जो सो रहे थे वो भी भागे। पहले तो चाचा जी डर गए कि अरे ये क्या हुआ है, शायद आंधी तूफान आया है। रास्ते में पानी का ड्रम था, उससे भैंस टकरा गई और पानी छलक कर चाचा जी के आंखों पर पड़ा। वह समझे कि आंधी तूफान आया है, भूचाल भी आया। फिर जल्दी से उन्हें पता चल गया कि पलंग से दोनों पैर भैंस के बंधे पड़े हैं, इसलिए जो ना ये हो रहा है। अब बच्चों को वह बड़ा बुरा करने लगे। अब यहाँ पे बड़ी मज़ा आ रहा था कि आप कल्पना भी कर सकते कि आगे आगे भैंस दौड़ रही है और पीछे पीछे चाचा जी उस चारपाई पर बैठे चिल्ला रहे हैं। तभी बच्चों को याद है अरे भैंस को किस तरह से रोका जाए, तो बछड़ा खोल दिया जाए। भैंस के बच्चे को खोल दिया गया। अब तो बछड़ा तत्काल मतलब शीघ्र ही बछड़ा भी खोल दिया गया। अब जो तीर निशाने पर बैठा, बछड़े की ममता में व्याकुल मतलब बेचैन होकर भैंस अपने आप रुक गई, खुरों को ब्रेक लगा। बछड़ा तत्काल जुट गया दूध, जैसे उसकी माँ रुक गई कि बछड़ा भैंस का दूध पीने लगा। अब ये बच्चे क्या करते हैं, गिलास कटोरे लेकर, क्योंकि बाल्टी तो नीचे गिर गई थी गोबर में, तो गिलास कटोरे लेकर अब वहाँ पर चले जाते हैं दूहने के लिए। फिर जो सब कुछ मिनटों में 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठकर ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सब मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए, क्योंकि भेड़ों ने उसकी पूरी तरकारी खा ली थी। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। इस तरह से जो है ना, या अम्मा कहती हैं कि या तो बच्चा राज कायम रहेगा या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने धमकी चुनौती दे दी। अब अब्बा ने सबको कतार में खड़ा कर दिया, पूरे बच्चों को बटालियन मतलब एक लाइन से जितने भी बच्चे सबको कोर्ट मार्शल, ये अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया है। बटालियन सेना में होता है, उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। सबको लाइन में खड़ा करके, कतार में खड़ा करके उनसे पूछा जाता है कि अब कहा जाता है कि अब किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चे की समझ में आएगी, पहले बोले कि काम नहीं करेंगे तो रात का खाना बंद होगा, अब कह रहे हैं कि
अगर किसी चीज़ को हाथ लगा तो खाना बंद कर दिया जाएगा। अब चलिए, अब बच्चे सोच रहे कि इन लोगों को किसी भी तरह से शांति नहीं मिलती, ये लीजिए नहीं किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, बच्चों ने भी निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जो ना पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको पाठ में समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और मेरा अगला वीडियो रहेगा, उसमें प्रश्नोत्तर रहेंगे, उसे देखना ना भूलिए। धन्यवाद।